गाइस अभी बज रहे हैं 7:15 20 15-16 के आसपास हो रहा होगा, ठीक है। और हम अभी जा रहे हैं थोड़ा सा टहलने। हर संडे को हमारा टहलने का एक कार्यक्रम होता है, ठीक है, जिसमें हम लोग दूर दराज के देशों में जाके टहलते हैं लोग। और देखो ये पीछे जो ये ग्रीन कलर का दिख रहा है ना, ये हमारा यूनिवर्सिटी लिखा है। तो ये तुलास हो गया तो दिख नहीं रहा होगा, और ये यूनिवर्सिटी लिखा है। तो इसको अभी क्योंकि अभी रिवील नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए इस पर ग्रीन पर्दा लगा चुके हैं कि जब कोई यहाँ परफॉर्मेंस होगा, मतलब इवेंट होगा, उसके बाद उसमें वो लोग उसको वो करेंगे, रिवील करेंगे। और हमारा छोटा छोटा कॉलेज भी यूनिवर्सिटीज़ बन गया इस जो। लेकिन भाई मानना पड़ेगा, मैं सच बता रहा हूँ ना, सच में अगर मैं तुलास को देखता हूँ ना, तो एक थोड़ा सा वो होता है, मतलब मोटिवेशन कहीं ना कहीं मिलता है कि भाई छोटा छोटा थोड़ा थोड़ा करके इसने अपने इंस्टीट्यूट को यूनिवर्सिटी बना दिया भाई। मतलब मानना पड़ेगा भाई, बहुत बहुत ज़्यादा मेहनती कॉलेज है हमारा, चाहे कुछ भी, मतलब सबके अपने प्रोज एंड कॉन्स होते हैं भाई, ठीक है। लेकिन भाई मानना पड़ेगा, कॉलेज हमारा इंसेन है। हो गया, तैयार हो गया? हाँ भाई हम लोग गंदा हो गया पंखा हमारा गाइस। और सबसे मेन बात गाइस ये है ना कि हमारा जो ये रूम है, ये हमारा सबसे टॉप फ्लोर है, ठीक है। और टॉप फ्लोर पे मतलब थोड़ा सा कॉस्ट ज़्यादा लगता है, लेकिन कोई फैसिलिटी, मतलब फैसिलिटी बस थोड़ा सा क्लीनेस वाली है, ठीक है। और इसमें गाइस ये है ना कि अब जो वो हो रहा है, क्या कहते हैं, जो भी मतलब अभी जो इम्प्रूवमेंट होने वाला है, इम्प्रूवमेंट अब ये होने वाला है गाइस कि जो भी हमारे टॉप फ्लोर के बच्चे हैं, उनको अब मतलब उनके रूम में अब कूलर लगने जा रहा है भाई। मतलब अच्छी बात है भाई, लेकिन हम लोग निकलने वाले हैं लोग फिर। बस इसका फ़ायदा हमारे दोस्त को होगा, ठीक है, हमारे दोस्त को इसका फ़ायदा होगा। और वो अब कूलर में रहेगा गाइस अकेले। और इस पंखे की तो कोई बात ही नहीं रह गई। अब ये पंखे में नहीं, अब ये कूलर में रहेगा। और इसकी गर्मी अच्छी खासी भाई, मैं सच बता रहा हूँ ना, 3 साल में मतलब हमारा देहरादून का इतना ज़्यादा वो हुआ है ना, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है ना, क्लाइमेट के टर्म्स में कह सकते हैं। क्योंकि पहले यहाँ पे इतना ज़्यादा गर्मी नहीं होता था भाई, बहुत कम गर्मी होता था। और यहाँ पे अब इतना ज़्यादा गर्मी होता है, इतना गर्मी में भाई यहाँ पे 10 बार बारिश बरस जाएगा भाई। मतलब बारिश यहाँ पे इतना ज़्यादा, पता नहीं इस बार बारिश नहीं हो रहा भाई। मेरे को लग रहा है 1 महीना से आसपास हो गया भाई बारिश हुए यहाँ पे। गजब खतरनाक, मतलब यहाँ पे क्लाइमेट गजब खतरनाक चेंज हुआ है भाई। और आप देख सकते हैं गाइस, ये भद्राज का पार है। 14 से 15 किलोमीटर का ट्रैक है, शायद 2 साइड से आने जाने दोनों मिला के। चलते हैं गाइस, गेट खुला छोड़ के जाएंगे ताकि थोड़ा सा एयर का एक्सचेंज होता रहे। लेकिन स्विच वगैरह बंद कर देंगे, लाइट का नहीं, सिर्फ क्योंकि लाइट तो शाम हो रहा है, तो शाम का तो जलना चाहिए। चलते हैं। तो गाइस हम आए हैं यहाँ पे हमारे अंकल जी के ठेले के पास, क्योंकि हमारे दोस्त को अच्छा बन भी गया। वाह, आप तो सुपर फास्ट अंकल जी, धन्यवाद। लग रहा है गाइस वहाँ पे मैटर हो गया है। हमारे कॉलेज के बाहर जो हर दिन होते ही रहता है भाई। क्यों यार, यहाँ पढ़ाई करना है कि मैटर करना है? और यहाँ पे हम और हमारे दोस्त खड़े होके देख रहे हैं गाइस, देख ही सकते हैं। और क्या, हमें लफड़े में पड़ना नहीं है वैसे, क्योंकि भाई हम लोग यहाँ पे फैपलोन चला रहे हैं गाइस। फैपलोन ऑन द टॉप, जिगी 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 फैपलोन, जिगी जिगी फैपलोन के प्यार में अंधे हो गए गाइस, क्या कर सकते हैं। अगर मैं ये सोचता हूँ कि कोई फैपलोन के प्यार में इतना अंधा कैसे हो सकता है। मोहित सिंह हो सकते हैं गाइस, मोहित सिंह इज इन द लव फैपलोन। मैं फैपलोन का गाना बनाया हूँ, अब एक और गाना बनाऊँगा, ये तेरे नाम करके। तेरे नाम हमने किया है, फैपलोन को ज़िंदगी बनाया है। वैसे रिदम नहीं बन रहा, लेकिन फैपलोन पे जयमन ही हमारा रिदम बना देगा, उस पर गाना जरूर बनाएंगे। मैं सोच रहा हूँ ये जो सैड सॉन्ग होता है ना, उस पर फैपलोन का सैड सॉन्ग बनाओ, कि ऐसा उसमें कॉन्सेप्ट आएगा ना कि कोई फैपलोन को छोड़ के जा रहा है तो उसको कितना दुख हो रहा है। फैपलोन में सब गर्लफ्रेंड हो गया उस रहा है। जैम दो, हमारा दोस्त गए जा रहा था सामने से, तो उसको हमने जस्ट ऐसे बोला, जैम दो फैपलोन
फैपलोन गाइस। सैंडो ये कितने रुपये में कहाँ पे छपाता है भैया? ये कहाँ पे प्रिंट होता है ये वाला? तो कैसे पता? ये आपको किसी ने दिया है क्या साटने के लिए? मैं काम करता हूँ उनके पास, इन्होंने मेरे को बोला कि लगा दिया, मैं क्या करूँ। अच्छा, तो सुनिए ना भैया, थोड़ा सा अगर कैसे तो पता चलेगा कहाँ से इन्होंने ये, क्योंकि मुझे भी अपने फैपलोन के बारे में इसका यहाँ पर ये करना है, साटना है। तो आपको किसी के पास जाना पड़ेगा। ग्राफिक मेडिकल कॉलेज देहरादून। अच्छा, मेरे को भी फैपलोन ले आएगा इस छपवाना है, पता नहीं। अच्छा कोई बात नहीं, कभी देखेंगे फैपलोन के बारे में। वैसे साटना तो हमें भी है। मैं सोच रहा हूँ ना फैपलोन के 3-4 हज़ार स्टिकर्स लाऊं, और जितने भी यहाँ पे पोल्स वगैरह हैं, ये हमारे कॉलेज के यहाँ पे पिलर्स हैं, उस पर जाके स्टिक कर दूँ ताकि लोग देखें फैपलोन, ओ माय गॉड आई लव फैपलोन, ऐसे करे वो। फैपलोन के प्यार में लोग पागल हो जाएं। फैपलोन भाई नेचर रिस्पॉन्ड कर रहा है मेरे को भाई, समझ जाओ। हैं भाई यहाँ पे अभी अंधेरा हो गया ना, तो इसलिए शायद दिख नहीं रहा, नहीं तो यहाँ पे बहुत सारे पेड़ पौधे हैं गाइस। पेड़ पौधे देखना आप, पूरा पेड़ पौधा है, अच्छा लगता है ये वाला। गाइस लोग कहते हैं ना कि आखिर हम लोग क्यों वॉक पे जाते हैं। वैसे वॉक पे तो सब जाते हैं, लेकिन मैं स्पेशली वॉक पे इसलिए आता हूँ ना गाइस। ये देखो ये भाई देखो, ये इतना सुनसान इलाका है ना भाई, इतना हमारा कॉलेज इतना ज़्यादा शांत जगह पे है ना गाइस, इतना ज़्यादा। मैं थोड़ा सा फ्रेश जला लेता हूँ। हाँ, इतना ज़्यादा शांत जगह पे ना गाइस, मतलब मैं क्या कहूँ, बहुत ज़्यादा। और ये जो जिस रास्ते पे मैं जा रहा हूँ ना, ये पूरा एकदम, एक तो ये देखो पूरा पीछे का पूरा कोई नहीं है, फिर इसके आगे इससे 2 गुना लंबा है, कोई नहीं है, उसके आगे इससे 4 गुना लंबा है और कोई नहीं है, ऐसा है गाइस। ओके। तो गाइस आज फिर से एक बहुत बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ों के साथ आ चुका हूँ। अभी मेरे हिसाब से शायद 12 ही बज रहे होंगे, 12 साढ़े 12 के आसपास हो रहा होगा। हर दिन की तरह थोड़ा लेट हो जा रहा है। तो गाइस आज जो हमारे डिस्कशन का टॉपिक है ना गाइस, वैसे मैं बता दूं, कल हमने एक वीडियो डाला था इंस्टाग्राम पे कि भाई हम इंस्टाग्राम पे भी अब अपना कंटेंट वगैरह डालने वाले हैं। तो आज एक मेरे दिमाग में बस एक थिंकिंग चल रहा था, एक सपोजिशन। कहते हैं ना, देखो अब कोई भी व्यक्ति अपने बारे में हमेशा सही सोचता है कि हमारे साथ ये हो जाए, सब कुछ अच्छा ही पॉसिबिलिटी लेके चलता है कि हाँ हमारे साथ ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, सब कुछ अच्छा पॉजिटिव टर्म्स में लेके चलता है। क्योंकि मैंने एक रील देखा, बहुत दिन हो गए एक हफ्ता उस रील को देखे हुए, ठीक है। और वो मतलब वो रील किसी और चीज़ के टर्म्स में था, लेकिन आज मैं जस्ट बैठा हुआ था ना, ऐसे जस्ट चिल कर रहा था, तो मेरे माइंड में बस ये आया कि जो हम सोच रहे हैं अगर वो नहीं हुआ तो, बस ये एक थिंकिंग ना मेरा पूरा एकदम स्टन कर दिया भाई। क्योंकि मैं मान के चलते हैं कि जो हम जिस चीज़ के लिए भी प्लानिंग कर रहे हैं, जिस चीज़ को सोच के इतना खुश हो रहे हैं, 50 चीज़ें होती हैं सभी, अगर वो नहीं हुआ तो क्या करेंगे। और भाई मैं सच्ची बता रहा हूँ ना, और एक और है, मैंने बात मतलब पहले मैं इसी को कंप्लीट करता हूँ, ठीक है। कि अगर जो जैसे मान लो हम 24/7 ये सोचते हैं कि फैपलोन को ऐसे आगे बढ़ाएंगे, फैपलोन को, क्योंकि मैं मैंने 1 मार्च को लॉन्च किया था, तो उससे पहले भी जनवरी फरवरी में मैंने बहुत अच्छा से मतलब प्लान किया था कि जब लॉन्च करेंगे तो ये करेंगे, वो करेंगे, 50 चीज़ें। लेकिन जब हमने लॉन्च करा तो जो हमें नहीं पता था, जो प्रॉब्लम्स हमें नहीं लग रहा था कि हाँ ये प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, वो प्रॉब्लम्स हमने फेस करे, ठीक है। और कहीं ना कहीं क्योंकि हमारे एग्ज़ाम्स भी थे, हमने इस पर्टिकुलर चीज़ के लिए अपने आप को प्रिपेयर नहीं किया था कि अगर हमारे एग्ज़ाम्स आ जाएंगे तो क्या होगा। कहीं ना कहीं हमारे पास अनसर्टेनिटी थी कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं, कहीं ना कहीं बहुत सारे डाउट्स, बहुत सारी चीज़ें थी, ठीक है। उसके कारण हमने थोड़ा सा अवॉइड किया। और अभी हमारा हो गया 15-20 दिन से थोड़ा सा हम लोग अभी डाउनफॉल में चल रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारा एक्टिविटी उतना प्रॉपर नहीं चल पा रहा है।
तो हमने प्री प्लान पहले नहीं किया था, ठीक है, क्योंकि हम बस यही सोच रहे थे, बस पॉजिटिव चीज़ लेके चलते हैं। देखो अकाउंट्स में सबसे अच्छी चीज़ मेरे को ये लगती है ना कि अगर आपका प्रॉफिट होने वाला है तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपका लॉस होने वाला है तो वो कहते हैं ना कि अगर लॉस होने वाला है ना तो उसको तू पहले लिख ले पहले कि हाँ लॉस होने वाला है, किस चीज़ में लॉस होने वाला है, किस पर्टिकुलर चीज़ में। उसका कहता है ना कि अगर लॉस होने वाला है तो आप उसका एक रिजर्व बना के चलते हो, ठीक है। जैसे मान के चलते हैं कि एक मशीनरी मशीनरी छोड़ो, मान के चलते हैं कि हमने कहीं इन्वेस्ट करा है, ठीक है, और एक सपोजिशन लेके चलते हैं कि वो जैसे उसको भी छोड़ो, एक आपने प्रोडक्ट बनाया, ठीक है, और अभी जस्ट उसको लॉन्च कर रहे हो, ठीक है, और आपको कहीं ना कहीं लग रहा है कि मैं इस पर्टिकुलर लोकेशन को चूज़ कर रहा हूँ, और एक परसेंटेज है कि 100% में से 10% ऐसा लग रहा है कि शायद यहाँ पे सक्सेस नहीं करेगा। तो वो कहता है ना कि अगर 10% भी लग रहा है कि यहाँ पे सक्सेस नहीं करेगा तो वो जो 90% है ना उसको छोड़ दो, लेकिन उस 10% का रिजर्व बना के चलो कि अगर यहाँ पे लॉस हो जाएगा तो कितना हमने इन्वेस्टमेंट किया है तो उससे हमें कितना रिटर्न हो जाएगा, और जो हमारे इन्वेस्टमेंट का लॉस हो रहा है उसको हम कैसे मैनेज करेंगे, उसका एक रिजर्व बना के चलो, ठीक है। तो प्रॉफिट हो तो वो अच्छी बात है, अच्छी बात सबको अच्छी लगती है, लेकिन जो लॉस हो रहा है ना तो लॉस का हम रिज़र्व बना के चलते हैं कि भैया कि ताकि रिज़र्व हम इसलिए बनाते हैं ताकि उस लॉस से हमें कोई नुकसान ना हो, लाइक वो लॉस हमें अफेक्ट ना कर सके, ठीक है। अब होता है ना कि जैसे एक एक एग्जांपल लेके चलते हैं मैं सच में भाई मैं प्यार मोहब्बत के बारे में बात नहीं करना चाहता, लेकिन जस्ट एज एग्जांपल लेके चलते हैं क्योंकि इसी में एक ऐसा चीज़ है ना कि ये एग्जांपल वेरी परफेक्टली बैठेगा, ठीक है। जैसे कोई भी प्यार में रहता है ना तो वो कभी ये नहीं सोचता कि हाँ मेरा ब्रेकअप होगा ऐसा करके, ठीक है, ताकि वो रिजर्व बना सके। तो वो कभी नहीं सोचता, तो हमेशा सोचता है ना कि हाँ मेरा प्यार हमेशा सक्सेस करेगा, 50 चीज़ ऐसी बात लेके चलता है। लेकिन एक समय आता है, सबके जीवन में कभी कभी आ ही जाता है, 90% के लोगों के जीवन में आ जाता है कि उसका ब्रेकअप हो जाता है, और फिर ना वो उसका क्योंकि उसका रिजर्व बना के रखा नहीं, उसमें क्या है क्या रिजर्व में क्या पहले से एक तय करके चलो कि चलो अगर इसका ख़त्म हो तो हम दूसरे में उसका रिजर्व नहीं बन सकता ना भाई। तो फिर वो लड़का फिर बैठ जाता है, अरे यार ये 50 चीज़ें वो है कि नहीं। तो आप रिजर्व बना के नहीं चल सकते, अनसर्टेनिटी होती है, ठीक है। वही हमारे साथ हुआ है, ठीक है, कि हम लोग अब स्टार्टिंग है भाई, उतना हम लोग को एक होता है ना कि आप अगर कोई डॉक्टर भी पढ़ रहा होगा तो वो सिर्फ बुक्स में पढ़ सकता है कि हाँ क्या है क्या नहीं क्या नहीं है, ठीक है, लेकिन जब तक उसको प्रैक्टिकल नहीं कराया जाए, ठीक है। अब मान लीजिए कि हम डॉक्टर बन गए, हमको सुई देने नहीं आ रहा है, हैं, देना चाहिए नस में, दे दिए मसल्स में, ले क्या करेंगे, कुछ कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। जैसे अब मैं आपको बताता हूँ ना, मैं जब अभी अपने जिम की वीडियो देख रहा था तो उसमें मैंने एक ही वीडियो में अपनी पूरी अच्छे से मतलब फ्लेक्स करा है मैंने। तो मैं उस वीडियो को देख रहा था ना तो मैं सोचा कि भाई जब मैं इस स्टेज पे था ना, इस दिन मैंने कभी ये नहीं सोचा होगा कि मैं जिम को कभी छोड़ूंगा, क्योंकि मेरे माइंड में था कि हाँ भाई कॉलेज तक तो मैं जिम करूँगा और उसके बाद जॉब लेके या फिर इनकम वगैरह होने लगी तो जिम तो 24/7 रहेगा। लेकिन अभी मैं हॉस्टल में हूँ, मेरे को पास उतना टाइम नहीं बचता है कि मैं जाके जिम को करूँ या फिर ऐसा करके। मैं बस ये कहना चाहता हूँ ना भाई कि अनसर्टेनिटी के लिए अपने आप को प्रिपेयर करो, ठीक है, हमेशा एक रिज़र्व बना के चलो प्यार मोहब्बत में तो कभी रिज़र्व बनता नहीं है, लेकिन एक मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ कि फैपलोन है गाइज, फैपलोन विद इन जस्ट 60 मिनट गाइज तो मैं ये कह रहा हूँ ना कि रिज़र्व बना के चलना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और हमेशा ये सोचना कि मान लो अगर ये नहीं हो पाया तो, जैसे मान लो अगर मैं ये सोचता हूँ ना, क्योंकि मैं ये कह रहा हूँ कि चलो भाई हमारा फैपलोन 100% वर्क करेगा, 100% आगे जाएगा, सारी चीज़ें अच्छी हैं, सारी चीज़ सब कुछ अच्छी है, लेकिन अगर मैं हमेशा बस यही सोचूं और ये थिंकिंग ना लेके चलूँ, पॉसिबिलिटी लेके ना चलूँ कि हाँ कहीं वो लॉस हो जाए। क्योंकि देखो मैं पॉसिबिलिटी इसलिए कह रहा हूँ ना कि अगर आप पहले से सोच के चलोगे तो वो एक स्टेज ऑफ माइंड होता है ना कि मैं पहले से मुझे मालूम था कि हाँ ये होने वाला है, तो उतना इफेक्ट नहीं करता आपको, ठीक है। अगर एक एग्जांपल चलूँ कि एक बंदा है, पता नहीं मैं भाई प्यार मोहब्बत बोलना ही नहीं चाहता, लेकिन एक एग्जांपल इसी में परफेक्ट बैठेगा अब मेरे को दूसरा दिख नहीं रहा, लेकिन मैं बोल रहा हूँ एक बंदा है, उसको मालूम है कि चाहे छोड़ या क्या करूँ, मैं यही बोल देता हूँ। एक बंदा है, उसको मालूम है कि उसकी बंदी उसको वो चीट कर रही है,
तो क्या है ना, वो पहले से रिजर्व बना के चल रहा है कि हाँ ये चीट कर रही है, चीट कर रही है, चीट कर रही है, चीट कर रही है, चीट कर रही है। तो उसको अचानक से जो होने वाला ब्रेकअप होने वाला है, तो उसमें जो उसको पेन होगा ना, वो नहीं होगा, क्योंकि वो पहले से रिजर्व बना के चल रहा है इन्फॉर्मेशंस का कि हाँ कैसे 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 50 चीज़ें। लेकिन अगर वो उसको पहले से पता है नहीं, उसको नहीं पता है कि हाँ मेरे से ये ब्रेकअप करने वाली थी, लेकिन जिस दिन वो ब्रेकअप कर रहे ना, क्योंकि उसने रिजर्व बनाया नहीं है, तो जिस दिन अचानक से वो कहे ना कि नहीं मेरे से नहीं हो पा रहा है, हमने ब्रेकअप नहीं कर, तो वो क्या होगा ना, वो फिर सदमे में चल जाए। कैसे? क्योंकि वो अनप्रिडिक्टेबल है ना भाई, वो समझ नहीं पाया, प्रोसेस नहीं कर पाया कैसे। लेकिन अगर उससे ये बात पहले पता चल जाती, तो वो रिजर्व बना के चलता कि हाँ भाई मेरे साथ ये होने वाला है, तो वो इन्फॉर्मेशन गैदर करता है, वो पॉसिबिलिटीज़ लेके चलता है कि कहीं ये ऐसा बोल दे तो, कहीं ये वो ऐसा बोल दे तो, ऐसा 50 चीज़ें। ठीक है, हमारे साथ भी यही हुआ है। हमने, क्योंकि स्टार्टिंग में भाई कोई अपने बारे में गलत नहीं सोचता, ठीक है, और हमने भी फेफलॉन के बारे में कभी गलत नहीं सोचा। और स्टार्टिंग में हमें अच्छे खासे सब कुछ हो रहे थे, तो हमें लगा नहीं कि हाँ ऐसा कभी हो सकता है। और अभी परफेक्ट चल रहा है, बस हमारा थोड़ा सा इंटरेस्ट दूसरी जगह चला गया कि हम सोच रहे कि भाई हम जब यहाँ पे अपना एफर्ट लगा रहे हैं, अब एक एग्जांपल लेके चलते हैं कि आपको मैंने दिया कि चलो भाई फेफलॉन है आपका, ठीक है, आप एफर्ट लगा रहे हो गाँव में और आपके अच्छे खासे सेल्स हो रहे हैं, पर डे के 5 सेल हो रहे हैं, एक एग्जांपल लेके चलते हैं। तो क्या आपके मन में ये नहीं आएगा कि अगर मैं गांव में बेच के 5 ऑर्डर पर डे लगा रहा हूँ, तो अगर मैं यही चीज़ शहर में बेचूँ तो मेरा ऑर्डर कितना आ सकता है? एरिया के हिसाब से ना, कि जैसे मान लो एक 10 किलोमीटर के एरिया के अंदर अगर 5 लाख लोग रहते हैं और उसमें पर डे के 5 ऑर्डर आ रहा है, गाँव है वो, फिर शहर में जाते हो, क्योंकि शहर है वो, तो 10 किलोमीटर के एरिया में 5 के 50 लाख रहेंगे और 5 के 50 ऑर्डर आएंगे, क्योंकि वो शहर है तो मल्टीप्लाई भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जागरूक जनता है, तो आपको उतना एफर्ट्स नहीं लगाना पड़ेगा, बस आपको थोड़ा सा अपना टैक्टिक्स चेंज करना पड़ेगा। क्योंकि मेरे 9 मिनट्स हो गए अभी वीडियो बनाते बनाते क्या करूँ भाई, मेरे को बस समय निकलते जाता है, पता नहीं क्यों। शायद मैं उतना वैल्यूबल कंटेंट नहीं डालता हूँ, माइट भी, क्योंकि मैं अपने ओर से तो भाई मैं 100% दे रहा हूँ, और मेरे को मालूम है कि जो मेरा कंटेंट देखेगा वो तो एक दिन शेर ही बन के निकलेगा कोर्स चला रहा है मैं, कोर्स, ऐसी बात है भाई। ठीक है, तो मैं जो गलती किया, क्योंकि बहुत लोगों को लग रहा है ना कि पता नहीं फेफलॉन अभी क्यों नहीं कुछ काम कर रहा है। फेफलॉन अभी इसलिए काम नहीं कर रहा है क्योंकि हमारे साथ एक गलती हो गई थी, जो हमने रिजर्व बना के नहीं चला था। हमने ये परसेप्शन नहीं बनाया था कि होता ना कि एक पॉसिबिलिटी लेके चलते हैं कि कोई एक राजा था, मैंने एक वीडियो देखी थी, उसमें उसने बताया था ना कि एक कोई था, मतलब एंशियंट टाइम में कोई था, तो वो राजा क्या करता था ना कि अगर कोई युद्ध लड़ने जा रहा है, तो वो सोच के जाता था कि वो पहले 1 घंटा बैठता था और सोचता था कि आखिर मैं किस किस वेज में मर सकता हूँ। वो अपने दिमाग को ना 100 कैलकुलेशंस में ले जाके जाता था कि मेरे को ऐसे मारा जा सकता है, अगर मैं इस हिसाब से वो लड़ाई करूं तो वो लोग इधर से आके मार सकते हैं, उधर से आके 50 चीज़ें, सारी सिचुएशंस लेके चलता है। कहता है ना कि हमारा एल्गोरिथम जो अभी एआई वगैरह है, वो 50 सिमुलेशंस को रन करता है, उसमें जो परफेक्ट होता है वो हमें देता है, परफेक्ट आंसर फिर जो भी सिमुलेशंस वगैरह जो भी है, वैसे ही वो ना अपने आप को सिमुलेट करता था कि ठीक है हमें इस वेब्स में मार सकता है। या फिर जैसे मार्केट के टर्म्स में चले, हम अपने फेफलॉन के टर्म्स में लेके चले, तो हमने सोचा था कि पहले हमारे माइंड में ये था कि हमें कहीं लॉस ना हो जाए, लेकिन हमारे पास उसका आंसर था कि हाँ ये लॉस। फिर हमने सोचा कि डिलीवरी कैसे मैनेज करें, तो हमारे पास आंसर था कि हम ऐसे कर देंगे। फिर हमने कहा कि भाई क्योंकि सब तो क्लॉस बेच रहे, तो हमारे मन में क्या अंतर है, तो हमने कहा भाई हम क्वालिटी और विद इन मिनट्स दे रहे हैं, और हमारे पास वो ट्रांजैक्शंस की कोई इशू नहीं है, ट्राई एंड बाई 50 चीज़ें हमारे पास, तो उसका भी आंसर था। लेकिन जो रियल प्रॉब्लम आया कि ठीक है कहीं हम अगर बिजी हो जाएं, कहीं हमारे सेल्स डाउन हो जाएं, कहीं लोग जस्ट क्योंकि एज अ ट्रेंड इसको समझ के उसके बाद छोड़ दें, फिर क्या होगा? हमारा इंटरेस्ट ख़त्म हो जाए, फिर क्या होगा? कहीं हमें ये मार्केट छोटा लगने लगे, फिर क्या होगा? क्या सच में हम कर पाएंगे, फिर क्या होगा? 50 चीज़ें वो हमने नहीं सोचा था। ठीक है, इसके कारण अभी थोड़ा सा फेफलॉन में थोड़े दिन के लिए ब्रेक आया है, क्योंकि आप मूवीज़ भी देखते हैं तो आपके पास 2 मिनट का ब्रेक आता ही आता है। ये तो सक्सेस स्टोरी देख रहे हो, इसमें 1-2 दिन का ब्रेक तो आएगा ही आएगा, लेकिन सोचना ये है कि क्या ये डिस्क ब्रेक है या फिर एबीएस ब्रेक है गाइस, क्योंकि एबीएस ब्रेक लगते लगते लगता है।
ठीक है, और फिर वो स्पीड भी उठाता है, ठीक है, बस वो स्पीड कम करता है, बाकी तो गाड़ी चलते रहती है। ऐसी बात थी हमारी, ठीक है। तो मैं बस यही करूँगा ना कि वो सिचुएशंस लेके चलता था, 50 चीज़ें सोचता था कि हाँ मैं इस हिसाब से मारा जा सकता हूँ, इस हिसाब से। तो आप भी ना अपनी सिचुएशंस बना के चलो। अभी 50 लोग ना 50 चीज़ें सोचते हैं, वो सोच रहे हैं कि ये हो जाए, वो हो जाए, वो हो जाए। कोई भी एक आईएएस ऑफिसर होता है जो यूपीएससी का जो एस्पिरेंट होता है, वो हमेशा सोचता है कि भाई मैं ये कर लूँगा ना, मेरा हो जाएगा ना, तो फिर मैं ये करूँगा, मेरा ये हो जाएगा ना, तो मैं मेरा सबसे पहला ये काम रहेगा, 50 चीज़ें रहेंगी, ठीक है। लेकिन वो कभी ये पॉसिबिलिटी लेके नहीं चलती। अच्छी बात भी है कि नहीं लेके चलना चाहिए, क्योंकि आपको जो बनना है, अगर आप वही, क्योंकि हमारे महाराज जी का यही कहना है कि जो बनना है वो सोचो, और जो सोचोगे वो बन जाओगे। सही बात है। लेकिन अगर हम, मैं उनकी बातों को काट नहीं रहा हूँ, मैं जस्ट ये कह रहा हूँ ना कि अगर हम एक अपने से पोजीशन लेके चले कि कहीं वो नहीं हुआ, एक बैकअप प्लान होता है ना, तो अपने माइंड में भी एक बैकअप लेके चलें कि भाई अगर नहीं हुआ फिर भी क्या कर सकते हैं, तो हम और कैसे जीत सकते हैं। मैं हारने की बात नहीं कह रहा हूँ कि हम हार जाके बैठ जाएंगे, नहीं। जैसे मैं कह रहा हूँ ना कि अगर हमें अगर जाना है, मान लो यहाँ से पॉइंट ए से पॉइंट बी जाना है, तो हम सोचेंगे कि ठीक है, हमारे माइंड में अगर ये है कि हम अगर पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जाना है, तो किसी के माइंड में ये होगा ना कि वो एक स्ट्रेट लाइन होगा। कोई ये नहीं सोचेगा कि वो कर्व लाइन होगा, कोई ये नहीं सोचेगा कि वो जिगजैग लाइन होगा इन डिफरेंट वेज। वो कोई ये नहीं सोचेगा कि पॉइंट ए से बी पे जाने के लिए आपको पूरा घूम के 2 बार फिर पॉइंट बी पे आना पड़ेगा। कोई नहीं सोचेगा, और ऐसा हो जाएगा। कोई कहेगा कि कैसे मैं पॉइंट ए से चलूँगा, फिर पॉइंट ए और बी को पूरा क्रॉस करके फिर मैं पॉइंट, कैसे हो सकता है वो सर्कल में, मैं बता नहीं सकता अभी, लेकिन हाँ वो हो जाएगा। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ, मेरा कॉन्सेप्ट ये है। 14 मिनट हो गया उधर का, अभी मैंने आज का वीडियो भी बनाया था, तो वो आराम से आधा घंटा हो जाएगा। आधा घंटा कोई नहीं देखने वाला मोहित सिंह, लेकिन कोई बात नहीं। मैं जस्ट फैपलॉन को गाइज ऑन द टॉप लेके जाना चाहता हूँ। मैं पागल हो गया फैपलॉन के लिए, या फिर फैपलॉन मेरे लिए पागल हो रहा है भाई, मेरे को समझ नहीं आ रहा है। अरे वाह। मैं बता रहा हूँ भाई, जब भी मेरे को थोड़ा सा वो होता है ना कि कैसे मतलब थोड़ा सा ये डिप्रेशन वाली बात नहीं है, मतलब थोड़ा सा अपसेट वगैरह बात कह सकते हैं, थोड़ा सा अपसेट आते रहता है। मैं ऐसे ही करता हूँ, क्या करूँगा, कैमरा खोलूँगा, उसमें का अच्छा अच्छा 50 चीज़ें बोलते रहूँगा, ऐसी बात रहती है। मैं बस ये कहूँगा कि रिजर्व बना के चलो, पॉसिबिलिटीज़ को हमेशा ध्यान रखो कि कहीं ये हो जाए तो। देखो क्या होता है ना, हम हमेशा अपने बारे में हमेशा अच्छा सोचते हैं कि हाँ हमारे साथ सब कुछ अच्छा होगा। लेकिन मान लो, जैसे मान के चलते हैं कि आपको लगा कि हाँ भाई सब कुछ सही है, पहले जैसा सब कुछ है, जैसे हम जैसे पहले थे अभी भी वैसे ही होंगे। मैं तो हूँ, लेकिन कोई और नहीं हुआ तो, है कि नहीं? तो उसका हमें एक रिज़र्व बना के चलना पड़ेगा, पहले से माइंड में लेकिन चलना पड़ेगा कि पॉसिबिलिटीज़ 50 चीज़ हो सकती हैं। 50 पॉसिबिलिटीज़ को अपने माइंड में रन करोगे ना, तो थोड़ा सा कम पेन होगा। पेन तो होगा लेकिन कम होगा। तो बस उस पॉसिबिलिटीज़ को ही एनालाइज़ करना है, पॉसिबिलिटीज़ के हिसाब से रहना है गाइस। क्योंकि अगर पॉसिबिलिटी आप 50 लेके चलोगे ना, 50 चीज़ें सोच के चलोगे, तो आपको उतना फिर फ़र्क नहीं पड़ेगा कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, सबके साथ होता है, मेरे साथ भी हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जय श्री राम भाई।